की मझधार है। देखो ये मामला ही ऐसा है, हम सबको मिलकर अम्मी को राजी करना पड़ेगा ताकि ये मसला हल हो। लेकिन इससे पहले अम्मी से ये पूछना है कि वो अदनान से रोशनी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती, आखिर वजह क्या है। भाई अगर अम्मी की मर्जी नहीं होगी ना तो ये शादी भी नहीं होगी। हम सबने उनका बहुत दिल दुखाया, सबने अपनी अपनी मर्जियों से शादी कर ली। कौन सा आज हम लोग खुश हैं? अगर आप लोग अपनी शादी से खुश नहीं है तो जरूरी तो नहीं मोहब्बत की शादी करने वाला कोई भी खुश ना रह सके। आप लोगों के अपने मसाइल हैं, उसकी वजह से मेरा रिश्ता तो मत ठुकरा है ना। रोशनी ये किस तरह से बात कर रही हो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आप लोग सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हो जाऊं। रोशनी आराम से बैठो, मैं बात कर रहा हूँ। दुरैन हम सब ने अपनी अपनी पसंद की शादी की, क्या तुम अरसलना के साथ शादी करके खुश नहीं? या तुम अलीजे से जाकर पूछो क्या वो मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है? छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने रिश्तों को इल्जाम देना शुरू कर दें। मैं तो अलीजे के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना। क्या क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ? अरसलना प्लीज, दुरैन क्या हो गया है? यहाँ तुम लोग अपना झगड़ा लेकर बैठ गए हो, हम यहाँ कोई और मसला डिस्कस कर रहे हैं। अम्मी के एतराज की ठोस वजह है। कोई भी माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती, मगर अपनी औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अम्मी है। और सल्ला बकवास बंद करो। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। ये इल्जाम नहीं है दुरैन, यही सच है। सच हमेशा कड़वा ही होता है। अरसलना ये क्या कह रही हो तुम? देखो अम्मी इनकार कर रही हैं, उनके इनकार की कोई ना कोई तो वजह होगी ना, वही जाननी है। कोई वजह नहीं है भाई, सिर्फ उनकी अना और उनकी जिद है। अच्छा देखो इस वक्त बहस नहीं करते, मैं उजाला को फोन करके बुलाता हूँ, अम्मी से बैठकर बात करते हैं और आज ही मसला हल करते हैं। उजाला बाजी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। आज तक हर रिश्ते के दरमियान रुकावट बनने की वजह आपकी अम्मी है, और तो और दानियाल भाई की इस हालत की जिम्मेदार भी आपकी अम्मी ही है। जिंदगी बर्बाद करके रख दी उन्होंने दानियाल भाई की। ये तुम क्या कह रही हो अरसलना? मैं सच कह रही हूँ दानिश भाई, दानियाल भाई की तबाह जिंदगी की वजह सिर्फ और सिर्फ अम्मी ही है। जबान संभाल कर बात करो सल्लम। अम्मी दानियाल भाई की वजह से कितनी परेशान है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि अम्मी ने ही निमरा के घर जाके उन्हें दानियाल भाई को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि निमरा के बाप के सामने अपनी झोली तक फैलाती ताकि वो इस रिश्ते से इनकार करके शहर छोड़ के चले जाए। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास है ये, मैं नहीं मानता। मैं सच कह रही हूँ, निमरा ने मुझे ये बात खुद बताई है। तो आखिर ये सब बातें निमरा को कैसे पता, और तुम कैसे जानती हो ये सब? क्योंकि मैं जैसे फोन में बातें करती हूँ वो निमरा ही है, इसी वजह से दुल्हन मुझ पे शक करता है। ये बात मैंने आप सबके सामने लेके आनी थी, लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं तो प्लीज जाके मंसूर भाई से पूछिए। मंसूर भाई? मंसूर भाई कहाँ से आ गए इस मामले में? क्योंकि मंसूर भाई भी सब जानते हैं, उन्हें भी सारी हकीकत का इल्म हो चुका है। तो ये बात छुपा क्यों रही थी तुम? और निमरा वो तो खुद दानियाल भाई को छोड़ के गई थी, तो मेरी माँ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? दुरैन एक मिनट, हम खुद निमरा से मिलकर सच मालूम कर लेते हैं ताकि मजीद कोई गलतफहमी ना हो। सच यही है दानिश भाई, और रह गई बात गलतफहमी की, तो हाँ बहुत सी गलतफहमियां हैं जिनका दूर होना अभी बाकी है। उजाला
उजाला, क्या ये सब वाकई सच है? अम्मी ने दानियाल भाई के साथ इतना बुरा किया है? भाई किस तरह बर्बाद हो गए, मगर अम्मी के दिल में जरा रहम तक ना आया। नहीं, कोई माँ कैसे भी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? अगर ये सच है तो मैं अपने साथ अम्मी को ऐसा हरगिज़ करने नहीं दूंगी। अदनान से साफ साफ कह दूंगी कि वो उनकी किसी बात पे यकीन ना करे, जो भी बात करनी है दानिश भाई से ही करे, वरना ऐसा ना हो अम्मी अदनान को ऐसा कुछ कह दे और वो भाग जाए। मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा अरसलना, तुम कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। मैं तो मैं अब कसमें खा के तो यकीन दिलाने से रही। तुमने यकीन करना है तो करो, नहीं तो ना से। वाह क्या ढिठाई है। दुरैन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने जो भी कुछ किया है या जो भी कुछ कर रही हूँ उस घर की बेहतरी के लिए कर रही हूँ और करती रहूंगी। चाहे मैं तुमसे दूर भी हो जाऊं। अगर तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है तो मैं क्या कह सकती हूँ? यानी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास हुई कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के हालात तक सुधारना चाहती हूँ, कुछ नहीं कहना मुझे। इस पर यकीन कर लेने का मतलब है कि अम्मी के मुतालिक उसने जो कुछ भी कहा उसे सच माना। ये कैसे हो सकता है? अम्मी दानियाल भाई के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। बहुत ही चालाक है अरसलना। देखो तो सही किस डिटाई से अम्मी पर इल्जाम लगाती है। बढ़िया है, दाल की हम तक। उजाला, आखिर अम्मी कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेंगी? अब बाहर आ भी जाओ, खाना लगा दो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो हर वक्त इनकी माँ को भूख लगी रहती है, अज़ाब बन की मेरी जिंदगी पर। बिस्तर पे जाके ऐसे लेट की जैसे कभी जिंदगी में खुद उठकर कोई काम नहीं किया होगा। जाके इनके लिए मैं रोटियां बना। अब मैसेजेस पे बातें होंगी। हाँ भाई, आसान तरीका है, कम पैसों में सारी बात हो जाती है। बड़ी बात है भाई, क्या खूब कहा भाई। और जब होटलों में जाते होगे तो कितना बिल आता होगा, है ना? तुम बाज नहीं आओगी, यूं ही ताने देती रहोगी। मैं यूं ही ताने देती रहूंगी जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। मैं बाज नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर देती रहो ताने, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हैरान हो रही हूँ, मूड कितना अच्छा है तुम्हारा, क्योंकि तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना, इसलिए।
ना मेरी बातें तुम्हें जहर लगती हैं। उजाला, हर चीज की एक हद होती है, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो देखो फोन में किससे बात कर रहा था। अभी बात नहीं कर रहे होगे ना, इसलिए आसानी से मुझे फोन देती, वरना ये फोन तो जेब से भी नहीं निकलता। बताओ मुझे, फिर कब बात हुई तुम्हारी निम्रा से? निम्रा से? उजाला, क्या फजूल बातें कर रही हो? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार नहीं, गम की मझधार है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर दिया है अम्मी ने। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हुए उनका दिल जरा भी नहीं कांपा। अरे दानिश, खैरियत है? कोई बात करनी थी क्या? बस ऐसे ही आपको देखने के लिए आया। मुझे देखना? क्यों? क्या हुआ? भाई, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। जब इंसान परेशानियों में होता है, जब गम की मझधार में फंसा होता है, तो उसके बाद अल्लाह ताला उसे खुशियां अता करता है। पता नहीं दानिश, लेकिन मेरी जिंदगी में अब शायद कोई खुशी नहीं आएगी। ऐसा मत करें भाई, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये तुम कह रहे? हाँ, मैं कह रहा हूं और पूरे यकीन से कह रहा हूं। और आपको पता है कि दानिश, उसने कहा तुमने यकीन कर। तुम सोच भी नहीं सकते कि अरसलना कितनी चालाक है। वो हम सबको अम्मी के खिलाफ भड़काना चाहती है, बहाने ढूंढती है ताकि दुरैन को लेके वो अलग हो जाए। अच्छा, और निम्रा? निम्रा का क्या? जो कुछ उसने बताया वो? निम्रा सब कुछ अरसलना के कहने पे कर रही है, झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मेरी अम्मी पे। क्या तुम नहीं जानते हो अम्मी कितनी परेशान थी दानियल की इस हालत पर? उजाला, निम्रा बेचारी को झूठ बोलने की क्या जरूरत? वो तो खुद बहुत दुखी है। तो निम्रा झूठी है जिसने दूसरे मर्द के साथ जाके शादी रचा, हाँ? और मेरी माँ जिसके सामने उसका जवान बेटा पागल हो गया। मेरी माँ को कोई दुख नजर नहीं आता तुम्हें? सब मर्द एक जैसे हैं। दूसरी औरतों का दुख तुम लोगों को समझ में आता है, फौरन हमदर्दी आ जाती है, लेकिन घर में बैठी औरत का दुख समझ में नहीं आता। उजाला, फजूल बातें मत कर। निम्रा क्यों झूठ बोलेगी? उसका तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। और रही बात अरसलना की, तो मैं और अरसलना सिर्फ ये चाहते थे कि दानियाल को उसकी मोहब्बत वापस मिल जाए, वो ठीक हो जाए। बातें तो सुनो सर, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया जहां में सिर्फ एक तुम और अरसलना को दानियल से हमदर्दी है, बाकी हम सब तो दुश्मन है ना उसके। और तो और कह रही है कि मेरी अम्मी दानियल की दुश्मन है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? मेरी अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? सारा अरसलना का खेल है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसको। क्या हो गया दानियाल, क्यों तंग कर रहा है बेटा? ले चल शाबाश पी ले। मुझे नहीं पीना है पानी। दानियल भाई, पानी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और अम्मी को तो आपकी सेहत की बहुत परवाह है। क्यों अम्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, दम किया हुआ पानी है, इसी पानी की बरकत से पहले भी सेहत मिली थी, बेहतर हो जाएगा। और चल शाबाश। अम्मी, मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे नहीं पीना है पानी। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा?
दानियल भाई, आपको पता है ना, अम्मी को नाराज नहीं करते। माँ ही है आपकी। और वैसे भी माँ के पैरों में तो जन्नत होती है, और जिसकी जन्नत नाराज हो जाए तो उसकी जिंदगी भी दोज़ख बन जाती है। जैसे कि आपकी जिंदगी दोज़ख बन गई। क्यों अम्मी? क्या हुआ अम्मी? ठीक कह रही हूँ ना, जिसका बेटा अपनी माँ का कहा ना माने, अपनी मोहब्बत को याद करके रोता रहे, उसकी जिंदगी दोज़ख नहीं तो और क्या। कोई नहीं, ना मेरे बेटे की जिंदगी कोई दोज़ख है, ना कोई जहन्नम बनी है, समझी? तुम उसके कान ना भरो। मैं किसी के कान नहीं भरती हूँ अम्मी। आपने जो बोया है ना, वो काट रही हैं आप। और सच तो 7 पर्दों में भी नहीं छुपता है। बस चुप। जा अपने कमरे में चल, मैं कहती हूँ जा यहां से। ठीक है, जा रही हूँ। अल्लाह आप पर रहम ही करे दानियल भाई। उजाला खुदा तो अपने बंदे पर रहम करता ही है, लेकिन उस इंसान का हम क्या करें जो अपने लिए अजाब खुद तैयार करता, जैसे तुम्हारी मां ने की। मंसूर, एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी। मुझे पता था कि तुम अपनी मां के खिलाफ कोई बात नहीं सुनोगी, क्योंकि सच बहुत कड़वा हर किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बहुत सच्ची थी ना वो, तो फिर सामने आती ना, सामने क्यों नहीं आई? आएगी, वो जरूर सामने आएगी, और अब की बार उसे सामने मैं लेकर आऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खामोश करवा लोगी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बहुत अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन औरतों के खातिर तुम मेरे साथ, यानी अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। मैं ये सब कुछ उन औरतों की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ कर रहा हूं तो तुम्हारे भाई की वजह से। उस भाई की वजह से जिसे तुम लोगों ने पागल करार देके सड़ने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों ने कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी में वापस आ जाए, उसका इलाज करवाने की कोशिश की तुम लोगों ने, नहीं की ना। ये सब कुछ किया सिर्फ अरसल्ला ने। अरसल्ला ने तुम्हारी माँ से लड़ाई की तुम्हारे भाई की खातिर। सही कहा। बाकी हम सब तो दुश्मन है ना दानियाल के। एक वही तो रहेगी पूरी दुनिया जहां में जो उसकी हमदर्द है। तुम लोगों को अगर दानियाल की जरा सी भी फिक्र होती ना, तो उसे तन्हा ना छोड़ते, साथ देते उसका। निम्रा खो गई थी ना, तो क्या हुआ, उसे तलाश करते। लेकिन तुम लोगों ने सच जानने की कोशिश की।